Dear students, time to start our new chapter of biology that is called tissues. लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, मैं आपको याद दिला दूं कि हमने सेल्स के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है प्रीवियस चैप्टर्स। हमने ये पढ़ा है स्टूडेंट्स कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। सेल्स बहुत छोटे होते हैं, नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सब हमने पढ़ रखी है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर कॉल्ड टिश्यूज, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको सेल्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हो। तो अगर आप सेल्स के बारे में भूल चुके हो क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ा था, तो आई रिकमेंड कि आप उस चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर लो स्टूडेंट्स। उससे क्या है कि टिश्यूज बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। बहुत डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, सेल्स थोड़ा सा आएगा तो चलेगा काम, ठीक। क्योंकि ये जो टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली सेल्स से ही रिलेटेड होते हैं। इनफैक्ट शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। तो इस चैप्टर में टिश्यूज की क्या प्रॉपर्टी होती है, टिश्यूज कैसे कैसे होते हैं, वो सब पढ़ना हमारा एम होगा। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस डिवीजन ऑफ लेबर या सेल स्पेशलाइजिंग? तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप इन कुछ फोटोग्राफ्स पे ध्यान दें। या आप देख सकते हो एक सेल है, ओके। सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये जो सेंटर में है वो स्टूडेंट्स क्या होगा? दैट इज एक्चुअली न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। या आप देखिए स्टूडेंट्स, अमीबा है। दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। तो स्टूडेंट आप समझ सकते होंगे कि अमीबा जो है बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। उसको नेकेड आई से देखा ही नहीं जा सकता क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही सेल है, ठीक। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी बात करें तो हम मल्टी सेलुलर होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, हमारी पूरी बॉडी सिर्फ सेल से ही बनी हुई है। अगर हम अपने हेड को देखें तो उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, हैंड को देखें तो उसमें भी बहुत सारे सेल्स हैं, अपने चेस्ट को देखें तो उसमें भी बहुत सारे सेल्स हैं। अब ऐसा सोच सकते हो कि हमारी पूरी जो बॉडी है वो सिर्फ सेल्स को मिला के ही बनी है। अगर हम किसी दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले लें, जैसे कि ये टाइगर, तो भी वही सिचुएशन है। इसकी पूरी बॉडी भी सेल्स के कॉम्बिनेशन से ही बनी हुई है। बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स इसकी पूरी बॉडी को बना रहे हैं, ठीक। लेकिन आप देख सकते हैं अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक ही सेल उसकी बॉडी में, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि अमीबा जो है बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा कि एक ही सेल है, उसमें सिंप्लिसिटी है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स या टाइगर हो गए, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। या फिर जो प्लांट्स होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो भी बड़े होते हैं, उनमें भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको जिंदा रहने के लिए बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम उसको करने पड़ते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम अगर अपनी ही बात करें तो स्टूडेंट्स हमें मूवमेंट करना पड़ता है, ठीक है। हमारे हैंड्स, लेग्स ये सब मूव करते हैं। हमें ब्रीदिंग करनी पड़ती है, मतलब सांस लेते हैं हम, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें फूड को डाइजेस्ट करना पड़ता है, जिस फूड को हम खाते हैं। फिर हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन का मतलब समझते हैं आप स्टूडेंट्स? जब हम टॉयलेट जाते हैं तो अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। और ये हमारे बॉडी में ही नहीं बल्कि सारे ऑर्गेनिज्म्स के बॉडी में होते हैं। इस टाइगर के बॉडी में भी होते हैं और इस सिंपल से अमीबा के बॉडी में भी होते हैं स्टूडेंट्स, ओके। लेकिन अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, इस अमीबा के बॉडी में तो सिर्फ एक ही सेल है ना, सिर्फ एक ही सेल ही है, सिर्फ यही एक सेल है। तो ये जो भी प्रोसेसेस होने हैं ये सब इसी सेल में होने पड़ेंगे, सही। अगर अमीबा को मूवमेंट करना है तो इसी सेल के हेल्प से ये मूव करेगा। अगर अमीबा को ब्रीदिंग करनी है तो वो भी इसी सेल के हेल्प से होगा। अगर अमीबा को अपना फूड डाइजेस्ट करना है या एक्सक्रीशन का प्रोसेस करना है तो वो भी इसी सेल के हेल्प से होगा। अब जब एक ही सेल ही है बॉडी में तो जो भी काम होने हैं वो इसी सेल में होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन अमीबा
ऑल बॉडी फंक्शंस आर डन बाय द सिंगल सेल इटसेल्फ। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें कहानी थोड़ी अलग होती है। जैसे अगर हमारे बॉडी में मूवमेंट होना है तो देखो, हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ सेल्स उसमें से ऐसे होते हैं जो मूवमेंट करने में हमारी मदद करते हैं स्टूडेंट्स। उन सेल्स का काम ही होता है मूवमेंट करवाना। और प्लीज नोट, बॉडी के सारे सेल्स मूवमेंट में इंवॉल्व नहीं होते, कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनका काम होता है मूवमेंट करवाना। अब जैसे हमें ब्रीदिंग करना है, सांस लेना है, तो फिर से हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। सारे सेल्स हमारे बॉडी के ब्रीदिंग में हेल्प नहीं करते। वैसे फूड को डाइजेस्ट करना है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। ऐसा नहीं कि बॉडी के हर सेल में फूड डाइजेस्ट होगा, नहीं। एक्सक्रीशन का प्रोसेस करना है तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में जो वो काम एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं ये मल्टी सेलुलर में जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसका एडवांटेज भी होता है। क्या एडवांटेज आप देखें, एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। क्या एडवांटेज है? एज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर स्पेशलाइज्ड इन डूइंग डिफरेंट जॉब्स, ठीक है, एनी वर्क इज डन मच मोर एफिशिएंटली कंपेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सही बात है ना स्टूडेंट्स? देखो, यहां पर एक ही सेल है बेचारा जो सारे काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये हर काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पे हर काम के लिए अलग ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड हैं वही काम करने के लिए, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग से मूवमेंट है तो मूवमेंट कराने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स ही बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वो सेल अगर उसी काम के लिए बने हैं तो वो ज्यादा इफिशिएंटली काम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम रेडी हैं यह समझने के लिए कि व्हाट इज टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू, दैट इज अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। इस चैप्टर का नाम ही था टिश्यू, तो ये टिश्यू चीज क्या है? तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क इज कॉल्ड अ टिश्यू। तो स्टूडेंट्स टिश्यू क्या है आपको समझ में आ रहा है? टिश्यू इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं बेसिकली, और वो ग्रुप मिलके एक पर्टिकुलर जॉब करने में स्पेशलाइज्ड होता है। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स टिश्यू क्या है? तो टिश्यू इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सेल्स जो कि मिलके एक पर्टिकुलर काम करते हो। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। जैसे सपोज करो यहां पर हमारे हैंड में बहुत सारे सेल्स होंगे जो मूवमेंट कराएंगे हमारे हैंड का, ठीक है। यहां पर बहुत सारे ऐसे सेल्स होंगे जो मिलके हमारे हैंड का मूवमेंट कराएंगे। तो इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स? एक पर्टिकुलर टिश्यू। ये एक पर्टिकुलर टिश्यू कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन सब सेल के हेल्प से, उनके कंबाइंड एफर्ट से हम कोई थिंकिंग कर पाते हैं, तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा टिश्यू क्या चीज है। अभी हम और डिटेल में जाएंगे इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स कुछ कुछ हम समझ चुके हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है कि एक तो होते हैं प्लांट्स और दूसरे होते हैं एनिमल्स। क्या जैसे टिश्यूज एनिमल्स में होते हैं वैसे प्लांट्स में भी होते हैं, या फिर दोनों में अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स आप देखो, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। किन किन तरीके से अलग होते हैं कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं, देखो आप। प्लांट्स आर फिक्स्ड, सही बात है। एनिमल्स हैव टू मूव फॉर फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। प्लांट्स हैव नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ, एनिमल्स हैव यूनिफॉर्म ग्रोथ। देखो इस पॉइंट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? जैसे प्लांट्स में तो क्या है कि हो सकता है कि यहां से एक स्टेम निकले और वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए, लेकिन यहां से जो स्टेम निकले वो उतनी ग्रो न करे, ठीक है। तो कहीं पर ज्यादा ग्रोथ हो सकता है और कहीं पे कम ग्रोथ हो सकता है, इसलिए बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। अगर ये टाइगर है
तो अगर इसके फ्रंट दो लिम्स ग्रो करते हैं तो बैक वाले दोनों लिम्स भी ग्रो करेंगे और सेम प्रोपोर्शन में ग्रो करेंगे। जब टाइगर का साइज बड़ा होता है तो उसके बॉडी के हर पार्ट का साइज बड़ा होता है। सही है, तो इसलिए बोला गया यूनिफॉर्म ग्रोथ। एनिमल्स में जनरली यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, हर बॉडी पार्ट साथ साथ बढ़ता है। प्लांट्स में कोई बॉडी पार्ट ज्यादा बढ़ सकता है, कोई कम, इसलिए बोला गया नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ। ठीक है, फिर प्लांट्स और एनिमल्स में और क्या डिफरेंसेस है? प्लांट्स ऑब्टेन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्लांट जो है वो सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड ऑब्टेन करते हैं, लेकिन एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर फूड। सही है, प्लांट्स हैव सिंपलर बॉडी स्ट्रक्चर, एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर। देखो, होने को तो प्लांट्स भी कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, बट कंपेयर टू एनिमल्स प्लांट्स का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता ही है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत डिफरेंस है। तो क्या आपको लॉजिकल नहीं लग रहा कि प्लांट के टिश्यूज थोड़े अलग टाइप के होने चाहिए और एनिमल के टिश्यूज थोड़े अलग टाइप के होने चाहिए? तो ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स के टिश्यू अलग टाइप के होते हैं और एनिमल्स के टिश्यू अलग टाइप के होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि हमें प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में अलग पढ़ना पड़ेगा और एनिमल्स के बारे में अलग। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट्स टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सिंपलर है, और फिर उसके बाद हम एनिमल टिश्यूज पे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, दिस इज द इंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। मतलब प्लांट्स में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, सब अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करेंगे। जैसे सबसे टॉप पे हम देखें तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। आप देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यू, प्लीज नोट द नेम, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। मतलब प्लांट में जितने भी टिश्यूज होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, क्या तो वो मेरिस्मेटिक टिश्यू होंगे या फिर वो परमानेंट टिश्यू होंगे। ठीक, और फिर जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं उनको भी फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हो, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। ध्यान दें, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, धीरे धीरे ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम डिटेल में हर चीज को पढ़ने वाले हैं। अब जो परमानेंट टिश्यू होता है उसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, फाइलम एंड जाइलम। सिंपल जो है वो कई प्रकार के हैं, आप देख सकते हो, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केरेनकाइमा, स्केरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केरेनकाइमा। प्लीज नोट द नेम्स। एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एपिडर्मिस एंड कॉक। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस इज द एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। आप ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि आप इमीडिएटली ये पूरा क्लासिफिकेशन याद कर पाओगे, वो बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हर चीजों को डिटेल में देखेंगे, तो आपको अपने आप नाम जो है वो याद होने लगेंगे स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा हम पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू, उसको कई बार मेरिस्टेम भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे ये मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट्स में जो भी ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उससे रिलेटेड ये दो तीन पॉइंट्स आप देख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, जैसा मैंने आपको बताया, प्रेजेंट एट लोकेशंस वेयर प्लांट ग्रोज लाइक टिप ऑफ स्टेम्स। सही बात है ना स्टूडेंट्स, अगर ये टिश्यू ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये कहां पाया जाना चाहिए, जहां प्लांट्स में ज्यादा ग्रोथ होता है, जैसे कि टिप ऑफ स्टेम। सेल्स इन दीज टिश्यूज कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। तो स्टूडेंट्स मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनमें खास प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवाइड होकर नए सेल्स बना सकते हैं, न्यू सेल्स बना सकते हैं। इसी तरीके से तो ग्रोथ होता है, नए सेल्स बनेंगे तो ही तो ग्रोथ होगा, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरिस्मेटिक टिश्यू के तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
तो स्टूडेंट्स ये जो तीनों टाइप के मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, ये तीनों ही होते तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये प्लांट की बॉडी में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। जैसा इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये जो है एपिकल मेरिस्टेम, वो स्टेम के टिप पे पाया जाता है, टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि स्टेम का जो टिप होता है वो तो बहुत ग्रो करता है, उससे ही प्लांट की साइज बढ़ती है। तो यहां पर बहुत सारे मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, उनमें जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं, तो ये जो टिप है वो ग्रो करता है। वही फेनोमेना रूट्स के टिप पे भी होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम कहां पाया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा, एट टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। फिर बात करते हैं लैटरल मेरिस्टेम की। देखो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि प्लांट का जो भी स्टेम होता है उसकी विड्थ भी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती है, तो वहां पर भी ग्रोथ हो रहा है, तो उसके लिए लैटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पाया कहां पे जाता है, आप समझ ही गए होंगे, ये पूरे प्लांट में ही पाया जाता है।